तबाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो है ना वो हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पूरा वीक ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो जिसकी वजह से ना संडे वाले दिन उन्होंने कहा आज मैं राशन सारा ला के दे दूँगा। और फटाफट से जो है ना नाश्ता हुआ सुबह का, और हम लोग जो है वो मतलब इस चीज़ से फ़ारिग हो गए। हस्बैंड ने राशन ला के दे दिया। तो यहाँ पर मैं जो हूँ ना तमाम चीज़ों की सेटिंग कर रही थी, ग्रॉसरी वगैरह की। तो बच्चों की जो चीज़ें वगैरह थी वो मैंने इस कैबिनेट में सेट कर दी थी, और इसी कैबिनेट में मैं यूजुअली रख रही होती हूँ बच्चों के हाथों से ऊपर। और ये वाला जो मेरा पोर्शन होता है ना, ये मेरा पोर्शन होता है वॉशरूम वगैरह का और किचन वगैरह का पोर्शन होता है ना। यहाँ पर सारी मैं लिक्विड और सोप्स वो वाली चीज़ें रख रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो पुरानी चीज़ें थी उनको सॉर्ट आउट किया, उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर नई चीज़ें रख दी। किचन की चीज़ें लाइक लिक्विड वॉश, लिक्विड डिश वॉश और साबुन वगैरह और माचिस वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी जो है वो वॉशरूम की होती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, ब्रशेज़ हो गए, और तो ये सारी चीज़ें। फिलहाल जो है ना वो मैं सारे ग्रॉसरी को जो है जगह पर रख दूँगी, क्योंकि रिफ़िल का कोई काम भी नहीं है। और जितने भी मेरे बॉक्सेस होते हैं, हल्दी मसाले वगैरह के बॉक्सेस होते हैं, चावल के, ये सारी चीज़ों के, तो ये मैं अपना मतलब ना टाइम टू टाइम जैसे ही खाली होते जाते हैं तो वैसे मैं रिफ़िल करती जाती हूँ। खाली शॉपर सारे मैं एक जगह पर रख लूँगी। इसके अलावा दूध का कार्टन भी रख दूँगी। जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे हम इसको जो है ना यूज़ कर लेंगे, निकाल के फ्रिज में डालते जाएंगे। तो ये वाला जो मेरा कैबिनेट है, यहाँ पर मैंने ऑयल रख लेना है, घी रख लेना है और दूध का कार्टन रख लेना है। इसके अलावा मेरे जितने भी जो है वो टिश्यू होते हैं, चाहे वो किचन रोल हो या टिश्यू रोल हो, टिश्यू बॉक्सेस हों, सारे मैं इसमें रखती हूँ। काफ़ी सारे टिश्यू बॉक्सेस मेरे पास पहले से अवेलेबल थे, तो मैंने बहुत ही कम मंगवाए हैं, एक ही बॉक्स मंगवाया था। तो मैं इस कार्टन में डाल के यहाँ पे अंदर रख दूँगी। इसके अलावा यहाँ ये जो मेरा पोर्शन है ना, इसमें मेरे ऊपर की साइड पर डिस्पोजेबल बॉक्सेस रहते हैं सारे के सारे। और तो ये बॉक्सेस वगैरह भी मैंने रख दिए हैं, साथ में बॉटल्स वगैरह जो जो यहाँ पे आ सकता था वो रख दिया है। और इसके अलावा खाली शॉपर्स भी मैंने सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। जो है मैं अपने जो मेरी चावल की बकेट है उसमें मैं अपने चावल स्टोर कर लूँगी, और बकेट को अंदर डाल दूँगी वापस से जगह पर। तो ये मेरी ना बड़ी वाली बकेट है, इसके अंदर मैं अपना तमाम ग्रॉसरी का सामान रख रही होती हूँ। और थोड़ा सा जो मेरा ग्रॉसरी का सामान होता है ना वो ऊपर वाले कैबिनेट की तरफ होता है, जो डेली यूज़ में इस्तेमाल मुझे चाहिए होता है। जो डेली यूज़ में इस्तेमाल के लिए नहीं चाहिए होता वो मैं इस बड़ी बकेट में डाल देती हूँ, और इस बकेट को अपने कैबिनेट के अंदर स्टोर कर देती हूँ। अच्छा, ये बकेट जो है ना पहले मेरे यूज़ में थी, बट यहाँ इसमें ना थोड़ा सा क्रैक आ गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको किचन यूज़ में कर लिया। भाई चीज़ को हम क्यों ज़ाया करें, चीज़ जो है कोई भी बेकार नहीं है। इस बकेट को जब से मेरा जो है छोटा सा क्रैक आया, तो मैंने इस बकेट को जो है वो ड्राई स्टफ़ के लिए जो है इस्तेमाल कर लिया है। उसके ऊपर मैं जो है वो अपनी थाली से ढक देती हूँ, क्योंकि इस बकेट का कोई भी ढक्कन नहीं है। और जो मेरे डेली यूज़ का जो सामान होता है ग्रॉसरी का, जो मुझे डेली चाहिए होता है, वो मैं इस कैबिनेट में रख लेती हूँ, जिसमें मसाले वगैरह हो गए और छोटी छोटी चीज़ें जो डेली यूज़ के लिए होती हैं। अच्छा जी, ये आप लोग मत समझ लीजिएगा कि मैं अपना डेली यूज़ का सामान रोज़ाना इन्हीं शॉपरों में से निकाल रही होती हूँ। मेरा जो सारे बॉटल्स वगैरह का जो पोर्शन है, जो सारी बर्नियों का पोर्शन है, वो अलग है, ठीक है ना। ये वो हैं जो मुझे अर्जेंट में जो ना एकदम से रिफ़िल करने के लिए चाहिए होता है, बर्नी खाली हो जाती है तो फिर मैं इस कैबिनेट से निकाल लेती हूँ।
अच्छा जी, ये तो हो गया। उसके बाद मेरे डस्टबिन के शॉपर्स वगैरह जो थे ना, वो मैं इसमें रखूँगी और ये इसमें रखने के बाद मैं इनको अपने शॉपरों के बैग में डाल दूँगी। जितने भी मेरे शॉपर्स मुझे सेफ साइड में निकल रहे होते हैं, इम्तियाज़ के जितने भी शॉपर्स होते हैं, तो वो ये इस साइड पे मैं अपने कैबिनेट में एक साइड पे रख दूँगी और बाकी सारे मेरे शॉपर्स का ये वाला बैग है, इसमें मैं अपने शॉपर्स रख दूँगी। और ये जो है वो ऊपर वालों की तरफ से जो है न्याज़ आ गई है, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो आपको पता ही है कि रबीउल अव्वल के महीने की निस्बत से लोग न्याज़ वगैरह करवा रहे होते हैं। काम वगैरह से फारिग हो गए, किचन क्लीन हो गया है, अब बर्तन धोने जा रही हूँ मैं और बर्तन धो के क्लीन करेंगे। उससे पहले जो है वो ये हमारे अंगूर हैं, इनको धो के ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब तक ये थोड़ी देर में इसका पानी निकलेगा तो इसको हम डाल देंगे फ्रिज में, जब तक हम अपना काम फारिग करते हैं। और ये देखें जी, मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए अंदर कमरे में गई हूँ और यहाँ पर क्योंकि शान की माशाल्लाह से अब हाइट हो गई है इतनी कि वो चेयर पे चढ़कर जाकर अपनी चीज़ निकाल लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो चेयर पे चढ़ते हैं, उसके बाद स्लिप पे चढ़ जाते हैं और स्लिप पे चढ़ने के बाद उनको अपनी मनपसंद जो भी उनको चीज़ें निकालनी होती हैं वो यहाँ से निकाल लेते हैं और मेरा को भी शेयर कर देते हैं और फिर यहाँ से उतर जाते हैं। पहले शान की हाइट नहीं पहुंचती थी तो मैं शान को अलाउ नहीं करती थी यहाँ पर चढ़ने के लिए, बट अब क्योंकि माशाल्लाह से अच्छे खासे बड़े हो गए हैं और तो हाइट पहुंच जाती है तो मैं अलाउ कर देती हूँ चढ़ने के लिए। मेरे सामने सामने वो चढ़ जाते हैं। कितनी चीज़ें निकाल ली? सारी निकाल ली क्या? पूरा खाइए, पूरा खाइए। नहीं, बंद करें। अच्छा जी, चले हम आज बना रहे हैं फ्राई चापें। तो उसके लिए मैंने ना चापें निकाल रही थी सारी, इनको वॉश कर लिया अच्छे से और वॉश करने के बाद मैंने इनको पतीले में डालकर इतना पानी भर दिया कि जो है सारी चापें इनके अंदर अच्छे से ढक गई और उसको हमने गलने के लिए छोड़ दिया। तो हम पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम सारी चापों को डाल देंगे और उनको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो जब आप बॉईल पर आप चापों को रखने लगेंगे तो आप जो है वो 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में डाल देंगे और एक बड़ी प्याज को चॉप करके वो भी डाल देंगे और साथ में हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी, हाफ हाफ टेबल स्पून डाल दें या आप जैसे भी आपको हो। तो उसके अलावा हम इसमें पानी भर के और इसको गलने के लिए चढ़ा देंगे। जी, ये देखें बॉईल अच्छे से आ गया है। अच्छा बॉईल आ गया है तो जब आ जाएगा तो आप इसको जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर और छोड़ देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। इतने में हमारी चापें अच्छे से गल भी जाएंगी और इन चापों का पानी लास्ट में आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है, सुखा देना है, सिर्फ ग्रेवी रह जाएगी सूखी सूखी। मैं आपसे मिलती हूँ तकरीबन 2.5 आवर्स के बाद। तो यहाँ पर ये देखें हमारी चापों का सारा पानी भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। पानी ख़त्म ही कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने आँच को तेज़ कर दिया है और चापें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। गोश्त मैंने चेक कर लिया है। तो बस इस पॉइंट पर आपने फ्लेम हाई कर देना है और इतना इसको जो है ना वो आपने पकाना है कि ये पानी पूरा ख़त्म हो जाए और सूखा सूखा हो जाए। उसके बाद ना इसको मैरिनेट करके फ्राई कर देंगे। हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती ना फ्राई चाप तैयार हो जाएगी। ये देखें, अब ढक्कन हटा दें और इसको फुल फ्लेम करके इसका मसाला सुखा दें। चलो जी, दूसरी साइड पर हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने लिया है धनिया और लाल मिर्ची, इसके अलावा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और मैंने डाला है टिक्का मसाला, जायफल जावित्री और तकरीबन आधा पाव दही और उसी में मैंने लेमन जूस हाफ स्क्वीज़ करके डाला था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो मसाला है जब हमारी चापें अच्छे से ड्राई हो जाएंगी तो उन चापों पर इस मसाले को हम कोट कर देंगे और कोट करने के बाद उसमें फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चों को कूट के इसमें डाल दिया था। ठीक है, तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। चापों का मसाला ड्राई हो गया था तो मैंने तमाम चापों को जो है ना इस तरह से एक थाली में निकाल लिया था
और ये देखें कुछ चापें जो है ना वो अच्छे से क्रिस्पी भी हो गई हैं। तमाम चापों के ऊपर इस मसाले को कोट करेंगे और उसके बाद मैंने बहुत हल्का शैलो ऑयल लिया था इसको फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो डीप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरा फेसबुक पर ब्लॉग देख रहे हैं काइंडली यूट्यूब पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, मैरिनेट करके हमने रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसके अलावा ये देखें मैंने इतना सा ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना था। अगर आप लोग को अच्छा क्रिस्पी और करना चाहते हैं तो आप जो है ना थोड़ा और ऑयल ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो तमाम चापों को जो है ना इस तरीके से आप अलग अलग करके फैला लें, और उसके बाद जो आपका मसाला बच रहा होगा उस मसाले को भी जो है इसके ऊपर डाल लें। और डालने के बाद पहले एक साइड से अच्छी तरह पका लें कि ये वो गोल्डन और क्रिस्पी सा हो जाए, फिर दूसरी साइड से आप पलट के पका लें। ये देखिए जी हमारा मसाला एक साइड से पकना शुरू हो गया। मैंने इसको जस्ट हल्का हल्का सा ना घुमा देना। ये देखें तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट तो इसको अच्छे से ना फ्राई करना पड़ेगा, क्रिस्पी करना पड़ेगा। ये जो सारा मसाला है ना ये भी फ्राई हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा। जैसे हमारी एक चाप जो है एक साइड से हमारी चाप अच्छे से क्रिस्पी होती है तो हम इसको टर्न आउट कर देंगे। वाह नेहा, ये क्या पहना है? वाह शान, आपने क्या पहना है? इधर आइए, कम हियर। वाह ये तो बहुत प्यारा है। ऐसे नजर नहीं आएगा, ऐसे नजर आएगा। यस, वाह मेहा, आपने ये क्या पहना है? वाह माय ब्यूटीफुल बेबी। वाह मेहा, यू लुकिंग वेरी नाइस। अब दिखाइए क्या लिखा है आपने, दिखाइए। अल्लाह बहुत प्यारा, मोहम्मद लिख के दिखाइए। एक साइड से अच्छी से नहीं क्रिस्प हो गई है तो मैंने इसको दूसरी साइड टर्न आउट कर दिया। दोनों साइड से पक जाएगी तो ठीक है। और फाइनली हमारी चापें बनके रेडी हो गई। इसको मैंने डिश आउट कर दिया और जल्दी से हम इसको खाने के लिए जा रहे हैं। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट डे मैं बच्चों के लिए जेली बना रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं जेली के बॉक्सेस लाई थी, तो मैंने कहा बच्चों के लिए जेली बना देते हैं। यहाँ पर मैं 2 डिफरेंट टाइप्स की जेली बना रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही सेम कलर की हैं। दोनों का कलर ही जो है वो इस तरह से स्ट्रॉबेरी टाइप का कलर है। तो मैंने यहाँ पर पानी बॉईल करके दोनों प्यालों में डाल लिया था। उसके बाद जो है मैंने ये जो उसका जेली का जो ये मिक्सचर था ये डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे से, और इसी तरह मैंने दोनों बाउल में कर दिया था।
चलें जी, इसके साथ मुझे भी इजाज़त दें। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। जब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।